दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। यूपी में उम्मीदवारों को लेकर चल रहा मंथन। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी बैठक में मौजूद। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। दोपहर 3 बजे बीजेपी में होंगे शामिल। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा जिन्ना पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य है इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया हमला, कहा करे ना धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल, सत्ता में रहे तो कुछ करा नहीं, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने घूम रहे हैं। न्यूज इंडिया के अलीगढ़ कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को यूपी की जनता सबक सिखाएगी। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी को सपा ने अपराधियों को टिकट दी, चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को जाएंगे मथुरा। वहां पर पार्टी के लिए करेंगे प्रचार, घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। विक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार। अमृतसर समेत मजीठिया के कई ठिकानों पर क्राइम ब्रांच का छापा। हाईकोर्ट से रद्द हो चुकी अग्रिम जमानत अर्जी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार गए, जहां पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मदन कौशिक, सुरेश राठौर और स्वामी यतीश्वरानंद ने किया नामांकन। इस दौरान सीएम धामी रहे मौजूद। देहरादून में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक साथ जमकर किया डांस। कांग्रेस के चुनावी थीम सॉन्ग पर पार्टी के वरिष्ठ नेता थिरके। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनावी थीम सॉन्ग और 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन लॉन्च किया। भूपेश बघेल ने देहरादून में इस कैंपेन की शुरुआत की। बीजेपी से कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा पहली कैबिनेट में कोटद्वार के कंडी मार्ग का प्रस्ताव रखा था और सर्वे भी किया था, जिस पर 3.5 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। देहरादून कैंट विधानसभा सीट से आप नेता रविंद्र आनंद ने किया नामांकन। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य में कोई काम नहीं किया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 25,000 करोड़ के घोटाले की बात कही। अन्ना हजारे ने इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की। कहा एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया जाए। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। समाजवादी पार्टी को सुप्रीमो मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। रामपुर से जेल में बंद आजम खान को मिला टिकट। कैराना से जेल में बंद नाहिद हसन बनाया गया सपा प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद के बेटे का नाम समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नहीं। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। बंगाल में बीजेपी को लगा एक और झटका। अभिनेता बोनी सेनगुप्ता ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी बोली नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को पंजाब में अपना प्रचार शुरू करेंगे। राहुल 27 जनवरी को जलंधर में वर्चुअल तरीके से जनसभा करेंगे। संभल के असमोली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। वोट मांगने गए प्रत्याशी को ग्रामीणों ने गांव से निकाला। बुलंदशहर में लालू यादव के दामाद राहुल यादव के जनसंपर्क अभियान के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना अनुमति के गांव में निकाला रोड शो। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है छात्रों की कार की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ। कार नदी के पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। इस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान। पटियाला शहरी से अकाली दल के उम्मीदवार हरपाल जुनेजा काली मंदिर गए। बता दें कल काली देवी मंदिर में बेअदबी का मामला सामने आया था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,55,874 नए मामले, वहीं
2,67,753 लोग ठीक हुए, 614 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक 4,90,462 लोगों की कोरोना से मौत। वहीं देश में अभी कोरोना के 22,36,842 एक्टिव केस। देश में अब तक 71,88,00,000 लोगों का टेस्ट हो चुका। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 16,49,108 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। मिजोरम में बढ़ रहे कोरोना के मामले। राज्य में 2,223 नए मामले आए सामने। वहीं राज्य में 10,704 मामले सक्रिय हैं। तेलंगाना में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे कोरोना के 3,980 नए मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़े। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,857 नए मामले, 11 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोविड के 13,805 नए मामले आए, 25 लोगों की मौत। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,148। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 4,546 नए मामले आए सामने, 37 लोगों की कोरोना से मौत, 20,157 डिस्चार्ज हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 26,514 लोग संक्रमित, 30,710 लोग सेहतमंद होकर अस्पताल से घर लौटे, 13 लोगों की कोरोना से मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,502 नए मामले आए सामने, 4,800 लोगों की रिकवरी, 7 लोगों की कोरोना से मौत। बिहार में बढ़ते कोविड केस की वजह से नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 6 फरवरी तक स्कूल बंद, स्थिति बेहतर होने पर स्कूल खुलेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में एक रैन बसेरे का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। हरिद्वार के लक्सर में नाले के विवाद को निपटाने के लिए बीडीओ और नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर निकासी नाली का किया निरीक्षण। अधिकारी ने बताया कि बस्ती में जल निकासी की समस्या है। जैसलमेर में रेल हादसा। मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे की वजह से कई ट्रेन कैंसिल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार बर्फबारी से जमी बर्फ की मोटी चादर, यातायात पर असर। प्रशासन सड़कों से बर्फ को हटाने में जुटा। किन्नौर में बर्फबारी के बाद अभी भी 60 से ज्यादा सड़क संपर्क मार्ग बंद। वहीं पेयजल आपूर्ति भी ठप। प्रशासन की टीम सड़क मार्ग और पेयजल आपूर्ति को ठीक करने में लगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। पर्यटक के लिए गुलजार हुआ शिमला। 2022 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री कर सकती हैं ऐलान। 16,000 करोड़ रुपए की होगी नई स्कीम। 2026 तक 300 अरब के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का टारगेट। सरकार ने तय किया 5 साल का रोड मैप। चालू खरीफ मार्केटिंग सेशन में 606 करोड़ टन धान की सरकारी खरीद। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब से 1.87 करोड़ टन धान की हुई खरीद।